किसान बिल के विरोध में भारत बंद का पूर्णिया के प्रखंड मुख्यालयों में जबरदस्त असर देखने को मिला। पूर्णिया के बैसी, अमौर, बैसा, रोटा सभी जगहों पर किसानों एवं राजनीतिक लोगों ने सड़कों को पूरी तरह से जाम कर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनके विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दरमियान बड़ी ट्रैफिक जाम की समस्याएं भी उत्पन्न हो गई, किंतु इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। सभी ने एक स्वर में बिल का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से तत्काल इस बिल को वापस करने की मांग की। सरकार बनी है, आपने कहा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो ज्यादा विकास होगा। आज किसान भाई जो हमारे धान उपजाते हैं उनकी सही टाइम पे खरीदारी नहीं होती है। आज वो धान बेचने पर 1000 रुपए पर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। किसान हित में कार्य करो, अन्नदाता बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, 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 अरे कहाँ घूमना पड़ेगा, 5 मिनट का रास्ता है। हाँ, रास्ता सरकार को गिराने की भी ताकत अपने पास है। इसीलिए अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं होगी तो हम अब सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं और ये आगाह करना चाहते हैं कि इस काले कानून को वापस लीजिए, वरना यही जनता है जो आपको कुर्सी पे बिठा नहीं सकती है, तो यकीनन यही जनता आपको कुर्सी से उतार नहीं सकती है। बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ सरकार ने बॉर्डर खोल दिया, लेकिन ये बात बताइए तो अगर यहाँ 1200 रुपये क्विंटल बिके और 1500 रुपये गुलाब बाग में बिके तो 2 बीघा जमीन वाला अपना धान लेके जा सकेगा? वहाँ बड़े लोग लेकर जाएंगे। ये दरअसल किसानों को आजादी नहीं मिली कि किसान अपनी फसल जहाँ ज्यादा कीमत हो वहाँ बेचे, बल्कि ये बिचौलियों को और बड़े व्यापारियों को ये हक दे दिया कि जहाँ सस्ता मिले वहाँ से खरीद लेकर तुम चले जाओ, तुमको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये काम व्यापारियों के लिए फायदा के लिए किया गया है और किसानों को सरकार समझा रही है। नोटबंदी के बाद आप साक्षी होंगे कि जीएसटी के बाद कारोबार चौपट हुआ है। आप साक्षी होंगे कि काले धन को वापस लाने का मुंगेरी लाल का सपना दिखाने वाली सरकार काले धन को वापस नहीं ला सकी है। आप इस बात के भी साक्षी होंगे कि जिन किसान गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, 15 फोटी कौड़ी भी उनके खाते में नहीं आ सकी है। तो इन झूठे लोगों के काले कानून पर, इनके झूठे बयानात पर यकीन कर रहे हैं, इसलिए यकीन करने के लायक नहीं है। हम केंद्र सरकार के उन तीनों काले बिल के खिलाफ में समर्थन में खड़े हैं और साथ ही हम सीमांचल के लोग और बिहार के लोग नीतीश कुमार के इस झूठे वादे के खिलाफ भी हैं कि एमएसपी जो धान की खरीदारी का 1868 रुपये है और किसान आज 1-1.5 महीना से धान की फसल यहाँ काट रहा है और आज खरीदारी नहीं हो रही है, 1100 रुपये क्विंटल पर, 1150 रुपये क्विंटल पर मजबूर है। एक किसान को 1 क्विंटल में 700-800 रुपये का नुकसान हो रहा है। हम उसके खिलाफ भी हैं। हम खिलाफ हैं केंद्र और राज्य सरकार के इसके लिए भी कि मक्का की पैदावार सबसे अधिक हमारे सीमांचल में हुई है और मक्का किसानों को समर्थन मूल्य मिला है और आधी कीमत पर 800-900 रुपए पर बेचने पर मजबूर है। हमारा किसान कर्ज में दब चुका है और देश की आत्मा गांव में है और गांव में किसान बसता है। आत्मा की चीखेगी और चिल्लाएगी तो देश में कभी शांति नहीं रह सकती है, देश में तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिए किसानों को वाजिब हक मिले, वही लड़ाई लड़ने के लिए मजम खड़ी है। देखिए, हम लोग पिछले साल के दिसंबर से लेके इस साल के दिसंबर तक सिर्फ कोरोना और नोटबंदी, जीएसटी और ये इसकी मार झेल रहे हैं ये बीजेपी सरकार से। इस वक्त जो पोजीशन है, किसानों के लिए जो नया कानून लाया है, इससे किसानों का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सत्यानाश होने वाला है। इसीलिए हम भारत सरकार से ये डिमांड करना चाहेंगे कि आप मुझसे हैं, हम आपसे नहीं। जब तक किसान नहीं बचेगा तो कोई इंसान नहीं बचेगा। इसीलिए मेरी मांग है कि हमारे ऊपर जो काला कानून थोपा जा रहा है उस काले कानून को वापस लिया जाए। प्रदेश के सदर जनाब अब्दुल रहमान साहब की क़यादत में ये लंबी लड़ाई चलेगी जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी। भारत